वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर एचबीएल पीएसएल सीजन 11 को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब तक वहाँ पर क्या सिचुएशन है, पॉइंट टेबल पे क्या सिचुएशन है और प्ले ऑफ्स के लिए कौन सी टीम फेवरेट्स नजर आ रही हैं और ऑब्वियसली वो स्टैंडिंग्स को देखकर पता चलेगा और टीम्स की फॉर्म्स को और फॉर्मेशन को कि किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बन पाया है, आया टीम्स ने वो मोमेंटम गेन किया है या लूज किया है, वो सारी सिचुएशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज एचबीएल पीएसएल 11 में हम देखें तो रेस्ट का दिन है, तो इसलिए हमने कहा कि एक ओवरऑल एक सम अप कर लें। जो पिछला मैच खेला गया था वो टेबल टॉपर्स के दरमियान था कि अगर हम बात करें तो वो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था। पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान वो मैच खेला गया और पेशावर जल्मी ने वो मैच जीत लिया और अगेन अपना जो टॉप ऑफ द टेबल उनकी पोजीशन थी वो उन्होंने मेंटेन की और मुल्तान सुल्तान की पोजीशन पे भी अभी तक फर्क नहीं पड़ा, वो भी सेकंड पोजीशन पे वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो कल मैच खेला जाएगा अगेन वो पेशावर जल्मी का मैच होगा और वो ये खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन अभी तक बन पाई है। तो पॉइंट्स टेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि जो मैंने जिस तरह आपको पहले डिस्कस किया कि जो टॉप ऑफ द टेबल आपके पास यहाँ पर मौजूद है पेशावर जल्मी वाले, उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं। एक उनका जो बारिश हो गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट उनका मैच था, इसके साथ ही वो 11 पॉइंट्स पे मौजूद है। अभी तक वो कोई मैच हारे नहीं है। लाहौर लेग में उनके 2 मैचेस थे, एक हो पाया, एक बारिश की नजर हो गया। यहाँ पर आकर वो 4 में से 4 मैचेस जीते हैं और 11 पॉइंट्स पे मौजूद है। उनका कॉम्बिनेशन ठीक नजर आ रहा है। रिटेल में थोड़ा उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहां पर हम उन्होंने भी 6 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक उनका वही बारिश की नजर हुआ तो वो 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कराची किंग्स वाले 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, वो तीनों ऑन द ट्रॉट जीते थे। उसके बाद जो 2 हारे हैं वो भी कंसेक्टिव पिछले 2 मैचेस यहाँ पर हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर की अगर हम बात करें तो वो 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। हैदराबाद किंग्स मैन जिन्होंने इनिशियली अपने 4 मैचेस हारे थे और वो नजर आ रहा था कि शायद मैच उनके लिए जीतना ही यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने अपने लास्ट दोनों मैचेस जीते हैं और 6 में से पहले 4 हारे, 2 जीते। इस तरीके से वो 4 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स वाले 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ वो 7वें नंबर पर मौजूद है। पिंडीज की अगर हम बात करें तो 5 मैच खेले और 5 हारे हैं, इसके साथ ही वो 8वें नंबर पर मौजूद है। अभी तक वो जो जिसे कहते हैं एक नई फ्रेंचाइज है, अभी तक उन्होंने अपनी पहली विक्ट्री भी हासिल नहीं की एचबीएल पीएसएल में और 5 में से 5 मैचेस हारे हैं। पिंडी से ही स्टार्ट करते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है और वो क्यों क्लिक नहीं कर पा रहे। देखें, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक उनको प्री सीजन इंजरी हो गई थी जमान खान की। सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था बॉलिंग के हवाले से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो विंडीज का नजर आ रहा था कि जहां पर हमने देखा कि नसीम शाह थे, मोहम्मद आमिर और फिर जमान खान का ये पेस का ट्रियो बन रहा था। फिर हम वहां पर देखें तो उनके पास स्पिनर्स में इमर्जिंग स्पिनर्स भी थे, साद मसूद जैसे, और फिर हमने देखा कि आसिफ फरीदी का एक्सपीरियंस भी उनके पास मौजूद था। तो इस तरीके से हमें देख लग रहा था कि उनका एक जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन है और रिशाद हुसैन की अगर लेग स्पिन ऐड कर ले तो नजर आ रहा था कि अच्छा बॉलिंग अटैक है। लेकिन एक बॉलर के इंजर्ड होने के बाद हमने देखा कि वो पहला मैच अगर वो जीत जाते, मोमेंटम की गेम होती है जहां पेशावर जल्मी के अगेंस्ट उन्होंने अपने आखिरी 5 ओवरों में 80 रन खा के वो चेस करवा दिया, अगर वो मैच कहीं ना कहीं जीत जाते तो शायद मोमेंटम आ जाता तो आपको चीजें शायद डिफरेंट नजर आ सकती थी, लेकिन वो मैच वहां पर वो जीत नहीं पाए। उसके बाद हमने देखा कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, नसीम शाह पहले डिलीवर उस तरीके से नहीं कर पाए, फिर हम देखा कि वो इंजर हो गए। फिर हम देखें तो रिशाद हुसैन ने भी वो इम्पैक्ट नहीं डाला। ऐड अप कर लें आप इसमें आप उनकी फील्डिंग के जिस तरीके से ड्रॉप कैचेस हुए वहां पर तो वो भी उनको इफेक्ट कर रहा था। फिर अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रही। खसूसी तौर पर उनके कैप्टन को देखें, मोहम्मद रिजवान को ओपन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ना उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है और ना वो उस तरीके से रन कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अलग चीज होती है कि जब आपका कैप्टन रन नहीं कर रहा होता तो वो खुद अंडर प्रेशर होता है तो वो सारी चीजें आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो ये चीजें नजर आ रही हैं। फिर आप देखें तो उनके पास जो बड़े प्लेयर्स हैं, डैरल मिचेल हो या सैम बिलिंग्स हो, ग्लिम्सेस नजर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत इनिंग्स खेली है, लेकिन वो मैच विनिंग और इम्पैक्टफुल उस तरीके से इनिंग नहीं खेल पाए। यासिर खान ने पहले मैच के बाद वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। कामरान गुलाम भी जो है वो उस तरीके से नहीं खेल पाए। अब्दुल्ला फजल को वो अपने नंबर पे नहीं खिला रहे। उनके पास कॉम्बिनेशन अभी भी बेहतर बन सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने री इन्फोर्समेंट की, हमने देखा है कि लेके आए बेन सीयर्स को एज अ पेसर यहाँ पर आ गया, फिर मुबस्सिर खान को उन्होंने लिया, लेकिन उनको अपनी जो 11 को एक तो पहले ठीक कराना पड़ेगा, फिर बैटिंग ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा और
ट्वीक्स करनी पड़ेगी। उस्मान ख्वाजा भी इनके पास आ गए हैं, तो उनको थोड़ी बहुत ट्वीक्स करके अभी भी मतलब अगर आप देखें तो अगले 5 मैच की चीजें, तो यू नेवर नो कि वो आगे जा सकते हैं अगले स्टेज तक, और मोमेंटम तो पकड़ ही सकते हैं यहाँ पर, और बाकी लोगों की पार्टी तो स्पॉइल कर सकते हैं। तो उनको भी यहाँ पर अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि ठीक है, रिजवान ये बात करते हैं कि जीत हाथ अल्लाह के हाथ में, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में ये होती हैं कि आप कॉम्बिनेशन बेहतर खिलाएं, और जो बैटिंग ऑर्डर है आप उसको बेहतर कर लें, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप बैटिंग ऑर्डर ही बहुत जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ सॉर्ट्स खिला रहे हैं, और लास्ट मैच में जाके जो 5वां मैच था वहां पर जाकर उनकी 11 थोड़ी सी नियर टू जिसे कहते हैं कि परफेक्ट नजर आई, कि जहां पर हमने देखा कि वो बेहतर थोड़ा सा नजर आया, लेकिन स्टिल वो जीत नहीं पाए, तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगला टीम की तरफ चलते हैं, लाहौर कलंदर्स की तरफ। तो वहां पर हमने ये देखा है कि उनके पास एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की उनको कमी नजर आ रही थी, कि वहां उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। उनकी बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो कराची आने के बाद वो 2 मैचेस खेले हैं, एक में वो 100 कर पाए, दूसरे पे वो बिलो 100 ऑल आउट हो गए, और एक में बैटिंग फर्स्ट और दूसरे में बैटिंग सेकंड, और डे और नाइट दोनों में मतलब जो सारी चीजें आप कह सकते हैं वो देख के यहाँ पर उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही। हैवीली डिपेंडेंट है वो फखर जमान पे, कि वो रन करते हैं ऑलमोस्ट 40% या 50% उनके रन जो होते हैं वो करते हैं, और जब वो रन करते हैं तो लाहौर के अंदर एक अलग टीम नजर आती है। तो बैटिंग वहां पर क्लिक नहीं कर पा रही। नईम जो है वो 1 डायमेंशनल बैटर है, आप सब जानते हैं, मिडिल ऑर्डर में कुछ उस तरीके से उनसे हो नहीं पा रहा। परवेज हुसैन इमोन लिए थे उन्होंने, वो इंजर्ड हो गए, वो शायद उनको मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर स्पिन के अगेंस्ट सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन अब उन्होंने एक री इन्फोर्समेंट ली है, चरित असलंका को उन्होंने टीम में शामिल किया है। मे बी ये उनके लिए चेंज ऑफ फॉर्चून करे और उनकी कॉम्बिनेशन को बेहतर करे, क्योंकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्लॉग स्वीप रिवर्स स्वीप और ये सारी शॉटें जो यहाँ पर चाहिए होती है, मे बी वो यहाँ पर आकर अगर अपने आप को बेहतर अप्लाई करें तो यहाँ पर वो उनको सपोर्ट दे सकते हैं। सिकंदर रजा अगेन वही एक डिबेट चल रही है कि वो अपने बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे खेल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो हसीबुल्ला के हवाले से भी बात चल रही है कि वो किस नंबर पे खेलें, तो वो भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे। एक ही फिनिशर का रोल देकर रखा हुआ है आसिफ अली को कि 5-10 बॉलों वाला, लेकिन यहाँ पर उनको पहले आना पड़ रहा है, तो वो वहां पर अगेन उस तरीके से उस चीज को मीट नहीं कर पा रहे। तो उनकी बैटिंग उनके लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं कि कंसर्निंग पॉइंट है। बॉलिंग में अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी उनके लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो बॉलर्स उनके यहाँ पर फिर भी उनकी बॉलिंग जो क्वालिटी है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी होती है कि जितना उनको बैटिंग ने यहाँ पर जिसे कहते हैं आपके ट्रबल करके रखा है, क्योंकि उबैद भी उनके पास है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर। फिर अगर हम बात करें तो सिकंदर रजा का उनके पास ऑप्शन मौजूद है। लेफ्ट आर्म स्पिनर में देखेंगे तो आपके पास बिलाल अगे उनके पास है, उसामा मीर का ऑप्शन है लेग स्पिन बॉलिंग में, तो उनके पास ऑप्शन वहां पर मौजूद है। हारिस रऊफ भी उनके पास वहां पर है, तो उनके पास ये चीजें हैं, लेकिन बैटिंग में उनको देखना पड़ेगा, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग होती है, मिडिल ओवर्स की जो बैटिंग होती है वो उनको देखनी पड़ेगी, और उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि फखर जमान ऊपर से रन करें और तेज रन करें, तो वो उनको एक अच्छी सपोर्ट वहां पर मिल सकती है। तो अभी तक उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा हिला हुआ इसलिए नजर आ रहा है, और वो आपको टेबल पे बिल्कुल दूसरे बॉटम से दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, 7वें नंबर पर वो मौजूद है। हैदराबाद किंग्समैन की अगर हम बात कर लें तो उनके हवाले से कहा जा रहा था कि सबसे वीक टीम नजर आ रहे थे ऑक्शन के टाइम पर, सबने ये चीज डिस्कस की थी, और उनका कॉम्बिनेशन बना के देख रहे थे तो बन नहीं पा रहा था उस तरीके से, और चीजों को मुश्किल हो रही थी। एक चीज को अगर हम उनके बैटिंग में डेप्थ देते तो बॉलर शॉर्ट पड़ रहा था, अगर बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते थे तो बैटर्स की उस तरीके से क्वालिटी नहीं थी कि जिन पे आप ज्यादा डिपेंडेंट हो सके, और 4 मैचेस वो जीते। लेकिन हमने देखा कि पहले मैच के अलावा अगर हम बाकी मैचेस में देखें तो वो पोजिशन में आ गए, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट वो उन्होंने 120-22 पे उनके 6-7 आउट कर लिए थे, लेकिन वहां से वो 180 करवा दिया उन्होंने। फिर अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उनका चौथा वाला मैच था जो कराची में खेला गया, वहां पर वो एक टाइम पर बैटिंग में ब्लंडर्स के बावजूद एक टाइम पर वो गेम में आ गए थे, और आखिरी ओवर में 6 बॉलों पे उन्होंने 14 रन करवा दिए, वो एक क्लोज मैच वो हारे, लेकिन वहां से नजर आ रहा था कि कॉम्बिनेशन उनका बेहतर होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि फाइनली उन्होंने वो मैच वहां पर कराची किंग्स के अगेंस्ट जीता। फिर हमने देखा कि अगला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो कॉम्बिनेशन को मजीद बेहतर करके वो एक अच्छा जिसे कहते हैं आउटलुक नजर आ रही है उनकी। मैक्सवेल उनके पास एक आ गए ऑप्शन, जहां पर हमने देखा कि वो 2 या 4 ओवर भी करके दे रहे हैं उनको, और बैटिंग में भी एक आधा मोमेंटम की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने वहां पर एक इनिंग खेली 9 बॉल पे 21 वाली वो उनको मिल रही है। मानस लबुशेन टॉप ऑफ द ऑर्डर चले गए हैं, तो वो वहां पर एक अलग यूटिलाइजेशन दे रहे हैं। मास सदाकत उनको कंटिन्यूसली अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं। साइम अयूब ने भी वहां पर पिछले मैच में हमने देखा है कि टाइम स्पेंड किया, तो वो भी उनके लिए एक अच्छी चीज है कि साइम अयूब को एक तो उन्होंने ओपनिंग से हटा के नीचे भेजा है, तो वहां पर वो उनके लिए से कहते हैं कि टाइम स्पेंड कर लिया उन्होंने। नजर ये आ रहा था कि इससे पहले वो बॉल को बिल्कुल स्पॉट ही नहीं कर पा रहे, जो शॉट्स खेल रहे हैं तो आप देखें तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद बॉल को स्पॉट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टाइम आउट द मिडल स्पेंड करेंगे क्रीज पर तो आप बेहतर होंगे, और वो नजर आया वहां पर कि उन्होंने जो इनिंग खेली
इतनी बड़ी इनिंग नहीं थी, लेकिन जो एक तो कॉन्टेक्स्ट जो था गेम का, वहां पर पार्टनरशिप उस हवाले से बड़ी थी, और जो टाइम वहां पर उन्होंने गुजारा तो वो एक उनको फॉर्म देने के लिए और एक मोमेंटम देने के लिए वो काफी थी। फिर अगर हम देखें तो वहां पर उनके लिए कंसर्निंग साइन मुझे नजर आ रहे हैं, वो ये है कि उस्मान खान उस तरीके से क्लिक नहीं हो पा रहे और वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, और वहां पर उनका परफॉर्म ना करना ये उनके लिए कंसर्निंग साइन हो सकता है आगे जाके अगर देखें तो। लेकिन कुशल परेरा का उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है। फिर हसान खान और इरफान न्याजी ऑलरेडी एक मैच फिनिश कर चुके हैं, तो वो उनकी बैटिंग को अच्छी अच्छी खासी डेप्थ दे रहा है। बॉलिंग में अगर हम देखें तो मोहम्मद अली को जब से उन्होंने न्यू बॉल के साथ यूज करना शुरू किया तो मोहम्मद अली वहां पर बड़े यूजफुल साबित भी हुए हैं, और उन्होंने वहां पर रिस्पॉन्ड भी अच्छे तरीके से किया। हुनैन शाह की एंड जिसे कहते हैं कि टीम में शमूलियत, वो भी उनको बहुत फायदा दे गई है कि जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं। और कंसेक्टिवली अगर हम देखें तो 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। जो तीसरा वाला मैच उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने फिर वो जान मारी, तो एक टीम एफर्ट नजर आ रही है और एक मोमेंटम उनको मिल रहा है। अगर आप देखें तो मजीद इसको ट्यून अप करके और अच्छा करके इसको मजीद वो ऊपर लेके जा सकते हैं, और यू नेवर नो वो कंटेंडर बन सकते हैं टॉप 4 में जाने के लिए। अभी भी मैथमेटिकली उनके लिए पॉसिबल है। थोड़ी चीज जो उनके पास एक कमी नजर आ रही है कि विकेट टेकिंग जो ऑप्शन स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो वो उस तरीके उनके पास मौजूद नहीं है। ऑप्शन तो उनके पास स्पिन के बड़े मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स की जिस तरह होते हैं, साइम अयूब है, सदाकत है, ग्लेन मैक्सवेल है, हसान खान है, लेकिन विकेट टेकिंग जो स्पिनर होता है वो उनके पास वहां पर मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो उनका जो 5th बॉलिंग ऑप्शन होता है वो 2 या 3 बॉलर से करवा रहे थे, तो टीम्स उनको टारगेट भी कर सकती हैं। तो ये उनके लिए एक चीज बैकफायर कर सकती है उनको, तो ये चीज उनको देखनी पड़ेगी। फिर एक और पेसर तीसरा वो खिलाते हैं, तो वो ये देखना पड़ेगा कि आकिब जावेद खेलेंगे या आसिफ जो पिछले मैच में खेले थे और उन्होंने लास्ट ओवर में 4 विकेट ली थी, तो उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, तो वो चीज उनको देखनी पड़ेगी। वो भी उनके लिए वीक लिंक साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली टीम को हम डिस्कस करते हैं। तो 3 टीमें हमने डिस्कस कर ली। अगर हम बात करें तो जो हैदराबाद की हमने बात की, 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स मौजूद है। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मिडल ऑफ द टेबल वो नजर आ रहे हैं कि 5 खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज इनकी चेंजेस भी नजर आ रही हैं कुछ, जिस तरीके से शामिल है। पिछले मैच में इंजर्ड हो गए तो उनको ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी चेंज करना पड़ा। बैटिंग ऑर्डर में भी देख रहे हैं कि कभी ख्वाजा नाफी 3 पे खेल रहे हैं, कभी रायले रोसो 3 पे खेल रहे हैं, कभी सऊद शकील खुद नीचे आके खेल रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ट्वीक्स कर रहे हैं। इनके लिए कंसर्निंग साइन ये है कि बड़ा हैवी उन्होंने इन्वेस्ट किया था ख्वाजा नाफे पे, वो उस तरीके से अभी तक डिलीवर उस तरीके से नहीं कर पाए। अब देखना पड़ेगा कि अगले मैच में सैम हार्पर कंटिन्यू करते हैं या शामिल हुसैन फिट होके वो आके ओपन करते हैं, ये भी उनको यहाँ पर चीज देखनी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें तो बेवन जैकब्स जो है उनके लिए वो भी उस तरीके से अभी तक रन्स नहीं कर पाए। वहां पर हम ये देखें तो बॉलिंग में वो हैवीली डिपेंडेंट होते हैं अपने 2 स्पिनर्स के ऊपर, जो वहां पर उनके पाकिस्तान के भी टॉप स्पिनर हैं अबरार और उस्मान तारिक, उन पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो उनको मैचेस जितवा के दें। और अगर वो एक अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे लगा देते हैं उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये 2 स्पिनर्स के साथ वो टीमों को पकड़ लेंगे। और सऊद शकील की कैप्टनसी भी इनको यूटिलाइज करने के हवाले से काफी हद तक ठीक नजर आती है। जब एक आध मैचेस में उन्होंने वहां पर उनसे ब्लंडर्स हुए हैं तो वो वहां पर वो उनको चीज बैकफायर कर गई है। पेस बॉलिंग इनके लिए बहरहाल एक मसला नजर आ रहा है कि जहां पर उनके पास जो अजारी जोसेफ हैं वो उस तरीके से विकेट्स नहीं ले पा रहे और रन्स भी लीक कर रहे हैं। सेम बात वहां पर आप टॉम करन के लिए भी करेंगे कि वो भी उस तरीके से जो इकोनॉमी रेट उनका हाई है, तो वो इनके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है कि जो उनके पेस बॉलर्स हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, और वो एक जिसे कहते हैं ना फिनिशिंग पंच या जो एक अर्ली ऑन न्यू बॉल के साथ जो एक स्टार्ट देना होता है वो देने में वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। तो उनके लिए एक कंसर्निंग साइन है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से वो बहुत ही सॉर्टेड नजर आ रहे हैं। और बैटिंग में भी मैंने आपको इस तरीके से बताया कि शामिल हुसैन ने अभी तक उनके लिए अच्छा परफॉर्म किया है, और सऊद शकील ने किया है, और रायले रोसो की एक आध इनिंग आई है। लेकिन और हसन नवाज का मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं कि जहां पर इनिंग को लंबा लेके चलना है तो वो भी उन्होंने करके दिखाया इसी सीजन में। और जहां पर उन्होंने आके स्टार्ट देना था और जिसे कहते हैं कि मोमेंटम देना था और तेज खेलना था, वहां पर भी आकर उन्होंने वो चीजों को करके दिखाई। तो हसन नवाज उनके लिए बहुत क्रूशल है यहाँ पर, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो बाकी बैटर्स को भी यहाँ पर उनके लिए पार्टी के लिए आना पड़ेगा और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन को उनको मजीद बेहतर करना पड़ेगा। जहांदाद खान उन्होंने पिछले मैच में खिलाए थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस वो दे गए। अब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट और बड़े सिचुएशन में क्या वो उनके लिए वो रोल अदा कर सकते हैं, नहीं, ये भी उनको देखना पड़ेगा। तो ये उनकी चीजें सारी हैं कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से हमने आपको बता दी, जो 5वें नंबर पर मौजूद है। चौथे नंबर पर यहाँ पर मौजूद है कराची किंग्स। अब कराची किंग्स का सीजन बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि 3 में से 3 मैचेस वो जीते और
ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक मोमेंटम आ गया और वो तीनों मैचेस अगर देखें तो मुख्तलिफ तरीके से जीते, कि एक मैच वो बिल्कुल पीछे से आगे जीते, एक मैच थोड़ा सा क्लोज गया, उनका जो लाहौर कलंदर के अगेंस्ट मैच था, लो स्कोरिंग एक थ्रिलर जिसे कहते हैं वो हो गया था, और एक मैच वो थोड़ा सा कंफर्टेबली जीत के जो पिंडीज के अगेंस्ट था। तो लेकिन हमने देखा कि वो सारे मैचेस जो जीते वो लाहौर में थे। जिस तरीके से वो यहाँ कराची आए और बीच में एक रेस्ट का एक फेज आया कि उनके काफी बीच में जो गैप था उनके मैचेस में, तो उन्होंने ये किया कि अपने स्क्वाड में से कुछ प्लेयर्स को जाने दिया, जो जिस तरीके से एडम जैम्पा और डेविड वार्नर, दो ऑजीज उनके पास मौजूद हैं, वो दोनों यहाँ से चले गए, दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। और फिर वहां जाके एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ डेविड वार्नर के साथ। वो फिर नेक्स्ट मैच के हवाले जो उनका मैच था हैदराबाद किंग्समैन के, सॉरी, पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो जो वो फ्लाइट से उतरे और उसी दिन ही वो मैच खेल रहे हैं, तो वो मैच हमने देखा कि वो एक बड़ा ही से कहते हैं कि तकलीफ मैच था कराची किंग्स के लिए, कि जहां पर उन्होंने पहले बॉलिंग बहुत बुरी की, फील्डिंग भी बुरी की, फिर बैटिंग भी उनसे नहीं हो पाई, एक बड़े मार्जिन, हिस्टोरिक मार्जिन से वो वहां पर वो मैच हारे, और वो एक बड़ी डिफीट थी उनके लिए। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट मैच वो हैदराबाद किंग्समैन से भी हार गए। तो लेकिन वो मैच अगर हम बात करें तो रिलेटिवली बेहतर खेला था उन्होंने। लेकिन जो वो लोग अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि मोमेंटम जो टूटा वो उनका, एक तो ऑब्वियसली जो गैप था वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप टीम को साथ रख सकते थे, जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कर सकते थे, यहीं पर उनको लेके रखते तो सही था। लेकिन वो प्लेयर गए आए तो उसमें शायद ही कुछ थोड़ा सा लैग कर गए। फिर हमने देखा कि हसन अली भी फिर यहीं लोकल प्लेयर थे, लेकिन वो भी यहाँ से रिलीज कर दिए गए स्क्वाड से, तो वो वापस आए। तो एक मैच वो पहले खेले नहीं, दूसरा मैच भी खेले तो अभी तक वो अपनी उस रिदम में वो भी नहीं आए। तो उनके लिए ये चीज देखने वाली होगी। उनके लिए मसला ये है कि डेविड वार्नर, उनके जो ओपनर वो रन नहीं कर पा रहे, मोहम्मद वसीम से जो एक्सपेक्टेड था कि वो तेज स्टार्ट देंगे, जो उनके लिए वो जाने जाते हैं, वो भी वो नहीं कर पा रहे। आजम खान की एक इनिंग आई है, बाकी वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे। साथ भी कुछ उन्होंने ट्राई किया हुआ है, जो उनके इमर्जिंग है वो उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एडम जैम्पा के जो 2 मैचेस बुरे गए हमने देखा है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि फिर उनकी ओवरऑल टीम पे भी इफेक्ट है, वो मैच हारे भी हैं। और बॉलिंग लाइन में अगर हम देखें तो उन्होंने की हुई है कि पहले हमने देखा कि मीर हमजा के साथ वो जा रहे थे, फिर अब हमने देखा कि मीर हमजा को उन्होंने रेस्ट करवाया हुआ है और या ड्रॉप किया हुआ है। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी उनको। जो उनका जो गैप आ गया उसके बाद वो कॉम्बिनेशन को अपने बेहतर बिल्कुल नहीं कर पाए, और हमने देखा कि उसके बाद वो 2 मैच हारे हैं। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं बेंच पर भी। और इस तरीके से मोइन अली ने एक मैच में कैप्टनसी की, और मोइन अली ने उनके लिए बहरहाल बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उनके पास अभी भी अगर हसन अली रिदम में आ जाते हैं या डेविड वार्नर बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो फॉर्म में आ जाते हैं। ओपनिंग में उनके पास रीजा हैंड्रिक्स एक ही मैच खेला है, लेकिन अब वो डेविड वार्नर नहीं खेला, तो उसके खेला अब क्या पता मोहम्मद वसीम को बिठा के उनको शायद खिला दिया जाए रीजा हैंड्रिक्स को, क्योंकि रीजा हैंड्रिक्स का यहाँ पर हम पाकिस्तानी ग्राउंड में रिकॉर्ड बहरहाल अच्छा है, और पीएसएल के हवाले से देखा जाए तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है, और वसीम उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है कि वो ओवरसीज में से ओपनर में से एक और डेविड वार्नर और रीजा हैंड्रिक्स के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए और वसीम को ड्रॉप किया जाए, तो ये भी वो देख सकते हैं। उनके हवाले से एक अच्छी चीज उनको ये हो सकती है। और अभी 2 मैच जब कंसेक्टिव हारने के बाद फिर उनका गैप आया, तो स्टिल अभी तो फिर ये वाले गैप में वो सारी टीम और बॉन्डिंग और वो सारे कॉम्बिनेशंस को बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर हम बात करें तो जो पिछले मैच में कैप्टन शादाब खान नहीं खेले थे, क्रिस ग्रीन ने कैप्टनसी की और काफी हद तक बेहतर कैप्टनसी की। नजर आ रहा था कि वो एक सीजन क्रिकेटर हैं, लेकिन जब वो नहीं खेले तो उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट्स में मौजूद मिस किया वहां पर उन्होंने अपने कैप्टन शादाब खान को, कि बॉलिंग के साथ भी जो मिडिल ओवर्स में वो आके पीएसएल के हवाले तक हद तक अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर वो विकेट्स लेते हैं और क्रूशल विकेट्स लेते हैं, तो वो अगली टीम को हिट करता है। फील्ड में भी वो जान मार रहे हैं, फिर बैटिंग में भी वो क्रूशल रोल अदा कर रहे हैं, फ्लोटर के तौर पर खेल रहे होते हैं। तो वो तीनों शोबों में उन्होंने अपने कैप्टन को मिस किया। अब अगले मैच में देखना होगा कि वो फिट होकर आते हैं या नहीं। इस मरतबा अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत लंबी उनकी बैटिंग डेप्थ होती है। ऑलमोस्ट हम जिसे इससे पहले कहते थे 11वें नंबर तक की उनकी बैटिंग होती थी, और वो एक उनका एक स्टाइल माना जाता था कि वो तेज खेलते हैं। इस मरतबा वो चीज नजर नहीं आ रही। यंगस्टर और जिसे कहते हैं इमर्जिंग प्लेयर जो समीर मिन्हास हैं, वो उनकी बैटिंग का मेजोरिटी ऑफ द बोझ वो उठा रहे हैं और वो बहुत इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। डेवन कॉनवॉय लास्ट 2 मैचेस में फॉर्म में आए हैं, लेकिन अभी तक वो एक्सप्लोसिवनेस उनकी तरफ से नजर नहीं आई। हैदर अली भी उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये उनको देखना पड़ेगा। सिर्फ नीचे से अगर हम देखें जो फिनिशिंग वाला रोल उनके लिए अदा कर रहा है वो चैपमैन अदा कर रहा है, तो उनको वो ये चीज देखनी पड़ेगी कि बैटिंग में जो उनकी एक हिस्टोरिकल चीज देखते थे कि वो लंबे रन्स करते थे और तेज रन्स करते थे, वो उनकी इस मरतबा एक फ्लेवर उनका मिसिंग नजर आ रहा है। शादाब खान के आने से वो चीज उनकी वो एक थोड़े बेसिस कवर तो हो जाएंगे, लेकिन स्टिल वो जो उनका एक स्पार्क वाली चीज थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक जो मंत्र नजर आता था हमें, वो इस टाइम थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है। तो ये उनके लिए चीजें हैं।
लेकिन शादाब खान के हारे से अगर हम देखेंगे तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है और बैलेंस उनका वो बेहतर हो सकता है। दूसरी टीम की अगर हम बात करें जो मौजूद है मुल्तान सुल्तान, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो टीम बहुत सेटल नजर आई है, बहुत बैलेंस नजर आई है। सबसे तगड़ा ओपनिंग पेयर इसके पास मौजूद है, साजिद फरहान और स्टीव स्मिथ। साजिद फरहान जिस तरीके से फॉर्म में है, हमने देखा है कि स्टीव स्मिथ की भी अगर हम बात करें तो वैसे ही है। फिर अगर हम बात करें तो उनके पास जॉश फिलिपी आते हैं, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। वो भी हमने पिछले मैच में भी देखा कि उन्होंने एक कोई ब्रिस्क स्कोर किया और अच्छे तरीके से यहाँ पर उनका पीएसएल जा रहा है। शान मसूद भी अच्छे टच में नजर आते हैं, एशटन टर्नर। फिर हम देखते हैं कि उनके पास दो लेफ्ट आर्म स्पिन स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, अरफात मिनास और मोहम्मद नवाज। तो उनकी बैटिंग में डेप्थ भी नजर आती है और पीटर सिडल ने उनकी बॉलिंग का जिसे कहते हैं जिम्मा उठाया हुआ है। तो वो एक अच्छी टीम नजर आ रहे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। एक रेस्ट के बाद कल आए थोड़ा सा, अगर हम ये बात करें तो कल वाला मैच भी वो काफी हद तक गेम में थे, लेकिन हमने देखा कि उस तरीके से उसको फिनिश नहीं कर पाए। वो ब्रिलियंस थी वहां पर, हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड नाहिद राना की, इफ्तिकार की और शरीफुल की उनको वो मैच में वो से कहते हैं उन्होंने टेस्ट किया। लेकिन अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए बड़ा कोई इतना कंसर्न मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत कम चेंजेस किए हैं अपने स्क्वाड में, सॉरी 11 में। हमने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक रिस्ट स्पिनर को दूसरे रिस्ट स्पिनर के साथ रिप्लेस किया और एक पेसर को दूसरे पेसर के साथ रिप्लेस किया। लेकिन बाय एंड लार्ज वो बड़ा बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें और बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो पर्टिकुलरली वो बड़ा स्टेबल और बैलेंस नजर आ रहे हैं और परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। जिस दिन उनको दोनों ओपनर्स में से कोई एक बड़ी इनिंग खेल जाता है तो ये फिर 210 220 से बियॉन्ड स्कोर करते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। टॉप पे में इस टाइम पर जो टीम नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी, उनकी अगर हम बात करें तो कुशल मेंडिस ने उनकी तरफ से रन्स किए हैं। बाबर आजम वहां पर जो अपना रोल वो बेहतर निभा रहे हैं। हारिस पे तनकीद हो रही थी, लेकिन हमने देखा है कि 2 मैचेस के स्टार्ट अगर देखें तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उनको एक क्विक स्टार्ट देने में मदद अदा की है। तो फिर अगर हम बात करें तो मैंने आपके सामने बात की कुशल मेंडिस कर रहे हैं, तो जब वो और बाबर की बड़ी पार्टनरशिप लगती है तो फिनिशिंग टचेस देने के लिए वहां पर समद ने एक अच्छा एक मैच फिनिश किया हुआ है, साथ ब्रेसवेल ने भी उनके लिए एक अच्छा मैच फिनिश किया हुआ है। तो उनकी बैटिंग इस तरीके से। और अगर हम बात करें तो वहां पर यंग जो इमर्जिंग उनके बैटर है फरहान यूसुफ, उन्होंने पिछले मैच में एक दिखाई। फिर इफ्तिकार अहमद वहां पर उनके पास मौजूद है, उनके पास अच्छी खासी बैटिंग डेप्थ मौजूद है। बॉलिंग में इनके लिए नाहिद राना, सुफियान मुकीम, शरीफुल इस्लाम और इफ्तिकार अहमद को भी आप यहाँ शामिल करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हल्का फुल्का जो बॉलिंग में इनके लिए कंसर्न है वो आमिर जमाल की बॉलिंग है, और उनको वो एक एज मिलता है कि वो थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, तो वो भी उन्होंने उस तरीके से डिस्प्ले पे नहीं ली। जब उनको मौका मिला 2 मैचेस में उनके पास ये मौका था तो वो उसमें भी इंप्रेस करने में नाकाम रहे, और बॉल के साथ भी तक उन्होंने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया। और लास्ट मैच अपने देखा कि अगर उन्होंने 20 या 22 रन खा लिए तो वो उनके इकॉनमी रेट हायर साइड पर ही है पीएसएल में, तो उनके लिए कंसर्न ये है। लेकिन उससे बड़ा कंसर्न उनके लिए ये कि उनके 2 जो इनफॉर्म बॉलर्स थे जो उनको बॉलिंग के साथ मैच जिता के दे रहे थे अलॉन्ग विद सुफियान मुकीम, दोनों बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना, वो दोनों अब नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए और अगले 2 या 4 मैच तो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अब उनके लिए उनके पास हम जानते हैं कि स्क्वाड में उनके पास वहां पर अली रजा भी मौजूद हैं, खुरम शहजाद मौजूद हैं, शाहनवाज दानी मौजूद हैं और अब्दुल सुबहानी, उनके पास 4 पेसर्स मौजूद हैं लोकल। लेकिन वो वाली कोर कवर करना कि हम देख रहे थे कि जहां पर नाहिद राना की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो उनके लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट पेसर बन के सामने आ रहे थे कि वो कंटिन्यूसली उनकी पेस अगर आप देखें तो 140 और 145 अबव थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनका इकोनॉमी रेट भी 6 से कम था, बिल्कुल परफेक्शन की तरफ था, और वो विकेट्स भी लेके दे रहे थे और मुश्किल ओवर जो डेथ में वो कर रहे थे, तो वहां पर वो बिल्कुल अगली टीम को से कहते हैं कि मैच उनके लिए अपनी टीम के लिए बिल्कुल वहां पर सिक्योर करके आ रहे थे, जिस तरह कल वाले मैच में हमने देखा कि वहां पर उन्होंने किया। तो वो उनके लिए एक बड़ा लॉस होगा कि उनको वो कैसे कवर करते हैं। सेम अगर हम बात करें तो शरीफुल इस्लाम भी उनको बड़ा न्यू बॉल के साथ और पावर में विकेट्स लेके देने वाले बॉलर थे, और फिर वो भी डेथ में आके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो ये 2 चले गए हैं, तब इनके लिए उनको बैकअप पे देखना पड़ेगा कि वो किसको लाएंगे। एरन हार्डी उनके पास एक ओवरसीज में मौजूद है। फिर अगर हम बात करें तो उनके लिए बैटिंग में एक और रीइंफोर्समेंट सामने आई है कि वो उनके पास मौजूद है जेम्स विंस अब अवेलेबल है, तो वो उनको लाएंगे। अब देखना पड़ेगा इनको लाते हैं और फिर किस नंबर पे खिलाते हैं और फिर चेंजेस कैसे होती हैं। आमिर जमाल की जगह अगर हम बात करें तो एरन हार्डी को लेके आते हैं तो वही वो रोल अदा कर सकते हैं और वो लोअर और डाउन ऑर्डर आ सकते हैं, तो ये तो एक उनका हो गया। फिर लोकल 2 बॉलर खिला के एक और बॉलर बाहर बिठा के जेम्स विंस को भी लाना पड़ेगा 11 में, क्योंकि जेम्स विंस सब बड़ा प्लेयर बेंच पे तो नहीं बैठेगा, वो टीम में आएगा। तो उनके लिए ये एक जिसे कहते हैं कि अगर बॉलिंग में उन्होंने थोड़ा सा हिट खाई भी है कि अगर गए हैं, और भी हम जो लोकल कोर है बॉलर्स के हम उनको इसलिए अंडर एस्टिमेट करें क्योंकि वो भी आएंगे तो पहली बार यहाँ खेलेंगे इस पीएसएल में, तो वो देखना होगा उनको। लेकिन बैटिंग में फिर उनको वो रीइंफोर्समेंट मिल गई है। तो इस टाइम पर अगर आप देखें तो अपार्ट फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान को भी तो ले लें
उसके अलावा अगर हम देखें तो टेबल बाय एंड लार्ज ओपन है, जाते-जाते अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स तक। तो मतलब अगर आप ये देखें कि तीसरे से लेकर 7वें तक टीम्स हैं जो वो उनके पॉइंट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और नंबर ऑफ मैचेस में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी कि उनको कि कौन सी टीम जीतती है और फिर अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेट रन रेट भी प्ले में है, तो हम ये देखेंगे इस तरह कराची किंग्स ने बड़ी हार उनके पास आई तो उनको एक बड़ी जीत लेनी पड़ेगी और बाकी मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। तो आप ये देखें कि किसी टीम के पास 4 मैचेस हैं, किसी के पास 5 मैचेस हैं, लेकिन सारी जिसे कहते हैं टीम्स के लिए अगर देखें तो टेबल ओपन है। जब से वो हैदराबाद किंग्स ने 2 मैच जीते हैं तो टेबल बेहतर नजर आना लग गया और अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। यू नेवर नो, अगर पिंडीज भी अगले 5 मैच जीत जाए तो आपके लिए सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो प्लेऑफ्स के लिए अगर हम बात करें तो सर्टेन नजर आ रही है टीम, वो टॉप 2 की अगर हम बात कर लें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की, लेकिन मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस में पॉइंट्स में भी सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो है पेशावर ज़ल्मी के अलावा बाकी सारी टीम्स के लिए भी आगे सिचुएशन उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और वो टेबल अभी तक बिल्कुल ओपन है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे हम यहाँ को देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतने ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।